नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री 13 सितंबर को मणिपुर जा रहा है। मणिपुर, यस। और आपको पता है कि मणिपुर को लेकर के बड़ा हंगामा रहा। 250 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। हजारों लाखों लोग बेघर बार हो गए हैं, शिविरों में रह रहे हैं। कोई 2.5 साल का वक्त हो गया, 2 महीना, 2 साल 4 महीना बताया जा रहा है। हिंसा की शुरुआत जो वहां हुई थी वो 3 मई 2023 को हुई थी, और तब से लगातार कुकी या और मैतेई जो समाज है, उन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहा। यहाँ तक कि पुलिस के भीतर भी कुकी और मैतेई समाज को लेकर के बंटवारा हो गया। कुकी समाज के लोग जो कुकी समाज से आते थे पुलिस वाले, वो मैतेई समाज वाले इलाके में नहीं जाना चाहते थे, और मैतेई वाले कुकी में नहीं जाना चाहते थे। इतना गुस्सा या कहिए इतनी हिंसा फैल गई थी। राहुल गांधी गए थे, आपको याद होगा। राहुल गांधी गए, मीडिया में बहुत चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जाए, गृह मंत्री गए, प्रधानमंत्री नहीं गए। वीरेंद्र सिंह पे लोगों ने कहा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, कि इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा का नाटक किया, फिर नहीं दिया इस्तीफा। आपको याद होगी घटना जिसमें एक महिला को, जो सेना में जो सिपाही था, उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया। शर्मनाक वीडियो पूरा देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद दखल दी, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, मणिपुर हिंसा पर कुछ बोले, इसके लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया सदन में। अविश्वास प्रस्ताव गिरना था, लेकिन वो चर्चा के लिए लाया गया था। प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो लंबे समय तक गप करते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, आरोप लगाते रहे। विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। प्रधानमंत्री बोलते रहे, कहा कि अच्छा है, कोई बात नहीं, चले गए, हम देश को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, पूरी दुनिया घूमते रहे। अमेरिका गए, लंदन गए, फलाना गए, ढिमकाना गए, छोटे छोटे देश गए जिन देशों का लोगों ने नाम तक नहीं सुना था, लेकिन मणिपुर नहीं गए। अब मणिपुर जा रहा है, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जाने से पहले कुकी और जो मैतेई संगठन है, दोनों के बीच समझौता कराया गया है। 4 सितंबर को समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद अब 13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री। पहले मैतेई कम्युनिटी के गढ़ यानी राजधानी इम्फाल जाएंगे, उसके बाद कुकी के इलाके चुराचांदपुर जाएंगे, वहां सभा करेंगे। हालांकि लोग वहां के नाराज हैं, दोनों समाज के लोग नाराज हैं, जो आम लोग हैं वो नाराज हैं, क्योंकि चाहे मैतेई हो चाहे वो कुकी हो, दोनों कम्युनिटी ने नुकसान झेला है, अपनों को खोया है, नौकरियां गंवाई है, उनके बच्चों के स्कूल, उनके बच्चे के स्कूल, उनकी पढ़ाई सब बाधित हुई है। और प्रधानमंत्री अब जब जा रहे हैं तो उनको उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। हालांकि दोनों ग्रुप्स के, जो दोनों कम्युनिटी के जो नेता हैं, उनकी नज़र में बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत भर है, इसलिए मानने को तैयार है। और दिल्ली में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार, कुकी संगठन, हालांकि मणिपुर में सरकार का, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन खैर राज्यपाल होंगे, वहां के अफसर होंगे। कुकी संगठन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के बीच नया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया, और कहा गया कि इसके बाद जो NH2 है उसे खोल दिया गया है। NH2 जो है मणिपुर के नागालैंड और पूर्वोत्तर से जोड़ता है, हाईवे है। हालांकि कुकी काउंसिल ने कहा है कि ये प्रेस रिलीज करके बाकायदा कहा है कि नेशनल हाईवे 2 को फिर से खोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सड़क को कभी बंद किया ही नहीं गया था। तो देखिए किस तरह के की अफवाह, गड़बड़ियां, खबरें चलती रहती है। मतलब आप जो है
समझौता कर रहे हो, लेकिन समझौते भी क्लियर नहीं है। जो आप बयान दे रहे हो वो बयान कितनी गंभीरता इसे समझिए। तो ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनके लिए आनन फानन में सब चीजें की गई है। इसका असर क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम ये है कि समझौते के टेबल पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री वहां गए हैं। ये जरूरी था कि प्रधानमंत्री वहां जाए, देखें, कुछ तो बोलेंगे। और कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, एक नेता की तरफ से मैतेई नेता ने बताया है कि जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, घाटी में मैतेई लोगों के बीच जबरदस्त नाराजगी है। पीएम ने आने से पहले कुकी उग्रवादियों के साथ समझौता किया। ये एक तरह से एक तरफा रवैया है, ये मैतेई की शिकायत है। अगर सरकार सही में संघर्ष का समाधान चाहती है तो दोनों कम्युनिटी को साथ लेकर काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शांति का रास्ता मुश्किल है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो ये भी अब देखिए आ गया है कि प्रधानमंत्री वहां कितने लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहा जा रहा है बीजेपी इम्फाल में 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी में है, कि इम्फाल में 50,000 लोग उनको सुनने आए। बिहार में 50,000 नहीं सुनने आते। खैर, अच्छी बात है। बीजेपी मणिपुर के स्पोक्स पर्सन रॉबिन ब्लैकी ने कहा कि पीएम मोदी का यह आधिकारिक दौरा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। पीएम को सुनने के लिए तकरीबन 50,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ जो है, जो भारत म्यांमार बॉर्डर है, वहाँ फेंसिंग की जाएगी, सीमा को सील किया जाएगा। फेंसिंग यानी कांटेदार बाड़ लगाई जाएगी। हालांकि वहाँ जो नगा कम्युनिटी है इसका विरोध कर रही है। उसकी वजह है कि नगा कम्युनिटी और म्यांमार के बीच जो सीमा के इलाके हैं, वहाँ लोगों का आना जाना है, रिश्ते हैं, बेटी रोटी का रिश्ता है, खेत घर वगैरह वगैरह सब है। तो वो विरोध कर, लेकिन वो खैर वो विरोध अपनी जगह है। उस समस्या का कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। प्रधानमंत्री चाहे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री के आगमन का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है, और प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मणिपुर की जनता से, मणिपुर के आम नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी महा प्रधानमंत्री के पास कहाँ है? प्रधानमंत्री ज्यादा होगा तो बोल देंगे कि तपस्या में कमी रह गई। याद कीजिए, 13 महीने किसान हड़ताल पर रहे। हड़ताल पे क्या गई, धरना प्रदर्शन रहे, घर से बाहर रहे, सड़कों पर रहे, अपनी मांगों को लेकर। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, कानून वापस ले लिए तीनों, और कहा कि तपस्या में कमी रह गई। मतलब तपस्या उन्होंने की थी कि कानून बने और किसान चुप रहे, किसान कुछ ना बोले। किसान ने बोल दिया, धरना प्रदर्शन किया, तपस्या में कमी रह गई। तो मणिपुर में भी जाके क्या बोलेंगे, अब सुनने वाली बात होगी, देखा जाए क्या बोलते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि मणिपुर जा रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि मणिपुर इसलिए जा रहे हैं कि अमेरिका से काफी दबाव है और इंटरनेशनल कम्युनिटी दबा रही है। प्रधानमंत्री परेशान है कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते थे वो लगातार बिगड़ते चले गए। कहाँ तो मोदी ट्रंप को लेकर के अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, लेकिन जब अब की बार ट्रंप बने तो मोदी जी को तरह तरह से बेइज्जत किया। वो चाहे सीज फायर को लेकर के बात हो, चाहे वो अप्रवासी अवैध भारतीयों को लेकर के बात हो, चाहे अब टैरिफ पे लेकर के बात हो, और टैरिफ लगाया 50%। तो देखिए कि पूरा जो है हमारा जो निर्यात का जो सेक्टर है वो चरमरा गया। लाखों करोड़ डॉलर जो है वो फंस गया, हमारा हमारा व्यापार फंस गया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चीन की तरफ दौरा किया, एससीओ में मीटिंग हुई रूस और चीन के साथ। रूस ने कहा कि और हम छूट देने को तैयार है। चीन ने कहा कि भारत हमारा साझेदार है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान भी जो है वो लगा रहा। पाकिस्तान जो है, जिसको कहते हैं कि चीन के लिए आंख की पुतली की तरह है। सेना के हमारे अधिकारी बता चुके हैं कि पाकिस्तान तो आगे था, लेकिन पीछे से चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से लड़ रहा था।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला चीन को। 7 साल बाद वहां गए थे, और जो एक फोटो वायरल हुआ उसमें पुतिन और जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री ठठाकर हंस रहे थे। बाकी दोनों नहीं हंस रहे थे, प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से हंस रहे थे। उसको लेकर के सोशल मीडिया पे कई सारी बातें भी की गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि उधर ट्रंप भी जो है वो थोड़े नर्म हुए हैं भारत को लेकर के, और ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जो है हमारा पुराना साझेदार है, दोस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाबी तारीफ की। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि ट्रंप को अचानक क्या हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रंप सनकी है, और वो जो मन में ठान लेते हैं वो करते हैं, जिसे हमारे देश में कहा जाता है। लेकिन बीच में खबर ये आई थी, हमने आपसे जिक्र भी किया था, कि जो अमेरिका की अदालत है, अमेरिका की अदालत, वहां जो संकेत मिले हैं उससे ये लग रहा है कि जो टैरिफ है, ट्रंप ने जो टैरिफ लादा है पूरी दुनिया पर, उसके खिलाफ फैसला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वहां की अदालत का। क्योंकि पिछले सप्ताह एक अपीलीय अदालत ने जो फैसला दिया, उसमें कहा कि ट्रंप के लगाए गए कई टैरिफ संघीय कानून की गलत व्याख्या पर आधारित थे। अब वहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है कि वो जाएंगे, वहां कंजर्वेटिव जजों का दबदबा भी है, लेकिन कहा जाता है कि वो जजेज जो हैं राष्ट्रपतियों के प्रति बेहद कड़ा रुख अपना चुके हैं। इन्होंने संसद की अनुमति के बिना बड़ी नीतियां लागू करने की कोशिश की है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि वो ट्रंप के टैरिफ को लेकर उदार रुख अपनाएंगे। यानी वहां आपने हमने ये भी आपको बताया था कि 75% अमेरिकी ने कहा कि ये भविष्य जो है हम लोगों का, हमारे बच्चों का अंधकार में दिख रहा था। और ट्रंप ट्रंप को लेकर के नाराजगी है लोगों में। एक जो उम्मीद जगी थी ट्रंप को लेकर के कि ट्रंप नेशन फर्स्ट का नारा दिया और अमेरिका को सबसे आगे ले जाएंगे, वो मोह भंग हो गया है वहां के लोगों का। क्योंकि सारे देशों के साथ एक तरह से कहिए कि पूरी दुनिया में जंग ठान छेड़ दी है। और जिस तरह से चीन, रूस, भारत और सब, अगर भारत अगर उस पाले में चला जाता है तो अमेरिका को लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले है चीन के साथ खड़ा। तो ये सब देख करके ट्रंप भी जो है थोड़े नर्म होते नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नरमी की उनकी वजह बताई जा रही है कि वो जो कोर्ट से उन्हें जो झटका मिलने वाला है उसको लेकर के वो ये कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन जो भी हो, रिश्ते हमेशा जो है बराबरी पर टिकते हैं, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी रिश्ता टिकेगा। भारत की मजबूरी हो सकती है कि भारत एक गरीब देश है, कमजोर देश है अमेरिका की तुलना में, लेकिन भारत जो है बड़ा उपभोक्ता देश है। ठीक है, हम 85 करोड़ लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज देकर के उन्हें पालते हैं, लेकिन फिर भी परचेजिंग पावर भारत में है। अभी देखिए, टेस्ला कार लॉन्च हुई भारत में, और पहली टेस्ला कार जो प्रताप सरनाइक है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री, उन्होंने खरीदी। टेस्ला जानते हैं कि अमेरिका की कंपनी जो है, मस्क की उनकी गाड़ी है। यहाँ उन्होंने खोला भी है। वो अब तक ट्रंप और मस्क में झगड़ा है, वो अलग कथा है, उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो फंसे हैं, ट्रंप भी फंसे हैं। और ये एक संकेत है कि आप जो है मनमानी नहीं कर सकते, भले आपको लगे कि सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब मनमानी करेंगे तो आसपास का माहौल जो है वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। भारत में चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी घिरे दिखाई पड़ते हैं। आप याद कीजिए, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गमा की गाली दी गई, इसको लेकर के बंद बुलाया गया। क्या हुआ बंद का? आपने जीएसटी जो ऐतिहासिक फैसला लिया था, और 2017 में जीएसटी लागू करने का, टैक्स सुधार का बड़ा रिफॉर्म बताया था, 8 साल बाद उसको जो है वापस ले रहा है, और आप कह रहे हैं कि अब 2 ही स्लैब रहेगा। लेकिन मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग के ऊपर है वाली शैली में। हालांकि लोग अध्ययन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो टैरिफ है ये केवल जो है कलाबाजी है, आम आदमी को राहत कुछ मिलने वाली नहीं। इधर से उठाया उधर लगाया। कहा जा रहा है सीमेंट का दाम 10 दिन पहले बढ़ाया था,
और उतना सीमेंट पे जो है टैक्स घटा दिया। ऐसे कई सारी चीजें, कई जगह पे जो है 40% टैक्स लगाया गया है। तो ये तमाम बातें हो रही है, लेकिन खैर, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मणिपुर जा रहे हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। भले लेट जा रहे हैं लेकिन जाएं, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जहाँ लोग प्रताड़ित हैं, जहाँ पीड़ित हैं, वहाँ प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। अभी पंजाब में बाढ़ है, कराह रहे हैं लोग, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बयान नहीं निकल रहा है, ट्विटर पे भी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। और वहां देखिए हिंदू मुस्लिम एकता वहां आपको कहीं सही मायने में कहिए दिखाई पड़ रही है। मेवात जो इतना बदनाम हुआ, मेवात के मुस्लिम्स जो है चंदा जमा कर रहे हैं और मदद के लिए दौड़ पड़े हैं। पंजाब के भीतर भी जो मुस्लिम संगठन है, जो मस्जिदें हैं, लोगों की मदद के लिए खोल दिए गए हैं। जो गुरुद्वारा है वो तो पहले से खुले हैं, वहां लोग काम कर रहे हैं। और एक वीडियो हालांकि वायरल हो रहा है जहां अमित शाह जी कहीं गए हैं और कोई आदमी है नहीं जिसको मिलाया जा सके, तो कह रहे हैं 3-4 लोग बगल से बुला तो लाओ। ये स्थिति है बीजेपी की। बीजेपी में ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, उनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, सत्ता के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अब एक्सपोज हो गए हैं, और एक्सपोज होने की वजह से है कि ये बेचैनी है। हर फ्रंट पे एक्सपोज हो गया है नरेंद्र मोदी, कोई फ्रंट नहीं बचा जहां कहा जाए कि वो विजेता बन के खड़े हैं। गटर मीडिया ने उनको इतनी दूर तक गटर में घसीट लिया है कि जहां से साबुत निकलना, या कहिए कि पवित्र होकर के निकलना, नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है। और ये आरएसएस को भी समझ में आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका से ईसाई समुदाय के कोई बड़े जो धार्मिक गुरु है वो आ रहे हैं, संगठन चर्चेज के कोई आ रहे हैं, उसकी वजह से भी किया जा रहा है। जो भी वजह हो, लेकिन देश के नागरिकों को राहत मिलनी चाहिए, उनके साथ संवाद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री देर से सही जा रहे हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और 13 तारीख को जब वो जाएंगे तो क्या बोलते हैं वो देखने लायक होगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल किसी नए विषय पर।